चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा पार्ट आपको मिलता है ब्रेन में। क्या लिखा गया है? ब्रेन इज द लार्ज आर्गन, एक बड़ा सा आर्गन होता है। वेट अबाउट कितना? 1.5 केजी। कहाँ पाया जाता है? दैट लाइज विद इन पाया जाता है कहाँ? क्रेनियल कैविटी। यानी एक कैविटी है, ऐसा एक कैविटी है, इसी कैविटी के अंदर आपका ब्रेन क्या होता है? पाया जाता है। इसी कैविटी के अंदर आपका ब्रेन क्या है? प्रेजेंट है। तो इसके भीतर प्रेजेंट है, इसलिए वर्ड कौन सा यूज किया जाता है? लाइज विद इन, मतलब भीतर। कौन सी कैविटी? ये जो आपको कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को आप नाम दे देते हैं, इसी कैविटी को आप नाम देते हैं क्रेनियल कैविटी। एक्स पार्ट और। अब ब्रेन के पार्ट कौन कौन से हैं यहीं पर दिखा गया है। कौन कौन से पार्ट है? 3 पार्ट है। और हमने बताया आपको कि ज्यादा अच्छा होता है कि आप इसको किस फॉर्म में बना दीजिए? चार्ट फॉर्म। तो 3 पार्ट आप लिखेंगे, एक, दो, और कितना हो गया? 3। पहला पार्ट है आपका फोर ब्रेन, और दूसरा पार्ट है आपका मिड ब्रेन, और तीसरा पार्ट है आपका हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट हो गया। अब इस तीनों पार्ट के जो सब पार्ट है, आप कैसे, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया, सपोज दैट फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के आपको कितने पार्ट मिलेंगे? जितने पार्ट मिलेंगे आप उसको क्या लिख देंगे? उसके नीचे लिख देंगे। कितने पार्ट मिल रहे हैं? इसके 2 पार्ट मिलते हैं। कितने पार्ट मिलते हैं? दो। पहले पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रम, दूसरे पार्ट को बोलते हैं डायनसेफ्लॉन। दूसरे पार्ट क्या बोलते हैं? डायनसेफ्लॉन। तो फोर ब्रेन के आप कितने पार्ट लिख देंगे? 2 पार्ट लिख देंगे, एक एंड, इसको मिटा दीजिए। फोर ब्रेन के आप 2 पार्ट लिख देंगे। एक पार्ट आपका सेरिब्रम हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया आपका डायनसेफ्लॉन। और जो डायनसेफ्लॉन आप यहाँ लिखेंगे, उस डायनसेफ्लॉन को भी आप फिर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कितने भाग में? 3 भागों में लिखा गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भाग। पहले भाग को आप इनियल बॉडी बोलते हैं, दूसरे को आप थैलेमस बोलते हैं, तीसरे को आप हाइपोथैलेमस। यानी आपने सारा नाम लिख दिया इसका, फोर ब्रेन में पाए जाने वाला। आपने इन लिस्ट कर दिया। फोर ब्रेन के जितने भी पार्ट थे उन सबको आपने क्या कर दिया? इन लिस्ट कर दिया। अब आते हैं दूसरे पार्ट, मिड ब्रेन। इसका कोई सब पार्ट नहीं है, तो सीधा सीधा आप मिड ब्रेन लिख देंगे। इसके बाद तीसरा आता है आपका हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन में आपको मिलता है 3 सब कैटेगरी। कौन कौन सी? इसके 3 पार्ट आपको देखने को मिला। पहला आपको सेरिबेलम मिला, तो इसमें आप क्या करेंगे? 3 पार्ट लिख देंगे। इसको कितने भाग बना देंगे? आप 3 भाग बना देंगे। पहले को आप सेरिबेलम लिखेंगे, दूसरे को आप पॉन्स लिखेंगे, तीसरे को आप मेडुला ऑब्लांगा। तो ये आपने सारे नाम को क्या कर दिया? ए लिस्ट कर दिया। यानी क्वेश्चंस का पहला भाग आपने क्या कर दिया? कंप्लीट। तो क्वेश्चन का दूसरा भाग था, उसमें पूछा गया था डिस्क्राइब द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम किसका पार्ट है? सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लिखना है? तो ये है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट पोर्शन होता है, और सबसे ज्यादा डेवलप पोर्शन होता है। इट फॉर्म अबाउट 2/3 ऑफ टोटल ब्रेन मास। टोटल ब्रेन का जो मास था कितना था? 1.4 ऑफ। ऑक्युपाइज द अपर पार्ट ऑफ क्रेनियल कैविटी। यानी क्रेनियल कैविटी, जो हमने क्रेनियल कैविटी बनाया था, तो इस क्रेनियल कैविटी में जो ब्रेन है, उसका जो ऊपरी वाला पोर्शन है, जो ऊपर वाला ब्रेन होगा, वो कौन होता है? सेरिब्रम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, इमोशन, सेंसेशन एंड वॉलेंटरी एक्टिविटी। ये जाना जाता है सेरिब्रम का लिए जाना जाता है। सेरिब्रम जाना जाता है इंटेलिजेंस के लिए, मेमोरी के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, इमोशंस के लिए, सेंसेशन के लिए, और वॉलेंटरी एक्टिविटी, यानी जो काम आप अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, वो कहीं ना कहीं सेरिब्रम के द्वारा आदेश दिए जाते हैं। सेरिब्रम इज कंपोज्ड ऑफ, अगर सेरिब्रम के स्ट्रक्चर्स को देखा जाए, तो सेरिब्रम के अंदर 2 पार्ट आपको मिलता है। सेरिब्रम के अंदर कितने पार्ट मिलते हैं? 2 पार्ट मिलते हैं। सेरिब्रम के आउटर पार्ट को सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, और उसी सेरिब्रम के भीतर वाले पोर्शन को, कौन सा है? ये बाहर वाला पोर्शन हो गया। तो इस बाहर वाले पोर्शन को आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और ये जो भीतर वाला इनर पोर्शन हो गया, इस इनर पोर्शन को आप व्हाइट मैटर के नाम से या सेरिब्रल मेडुला के नाम से जानते हैं। सेरिब्रल मेडुला बहुत ही कम चलता है। मोस्टली बुक्स में आपको लिखा मिलेगा क्या चीज? व्हाइट मैटर, जो कि व्हाइट मैटर का बना हुआ। अब एक वन बाय वन हम देख लेंगे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स कैसा होता है और व्हाइट मैटर कैसा होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ध्यान से अगर आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ये देखिए मैं ब्रेन बनाता हूँ। ये ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया।
ये जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये ये पूरा ये पूरा स्ट्रक्चर सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है। और इस सेरिब्रम में जो बाहर बाहर वाला पोर्शन, ये बाहर बाहर वाला पोर्शन, ये जो बाहर बाहर वाला पोर्शन, ये मैं इसको ब्लैक कलर से अगर बनाऊं तो ये बाहर वाला वाला पोर्शन, इस बाहर बाहर वाले पोर्शन को आप नाम देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब यहां से यहां तक ये थिकनेस आपको लिख रखा, क्या सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज आउटर अबाउट, बाहर वाला अबाउट कितना, 2 से 3 mm थिकनेस, यानी बाहर से भीतर की देखा जाए 2 से 3 थिकनेस का जो एरिया होता है वो कौन होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आगे बताया गया है ग्रे मैटर रीजन, किससे बना होता है, ग्रे मैटर से। ग्रे मैटर यानी ये आपको देखिएगा ग्रे कलर, कैसे दिखाई देगा, ग्रे कलर ऑफ सेरिब्रम कंटेनिंग बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स सेल बॉडी। इसके अंदर ये ग्रे मैटर इसीलिए दिखाई देता है कि ये किसका बना होता है, सेल बॉडी का बना होता है। किसका बना होता है, ये पूरा बाहर वाला जो एरिया है इसके अंदर न्यूरॉन सेल की क्या मिलती है, आपकी बॉडी मिलती है। और बॉडी के अंदर नेसल्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उसके कारण बॉडी जो है ब्राउन कलर की दिखती है। और ये एरिया जहां जहां सेल बॉडी पाई जाएगी वो एरिया पूरा आपको ग्रे कलर का दिखाई देगा। ठीक। दूसरी लाइन में जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक कंडीशन मतलब माँ के पेट में जब बच्चा ग्रो होता है उस समय, व्हेन द ब्रेन, उस समय ब्रेन में, ब्रेन जो है रैपिडली इंक्रीज होता है, ब्रेन के अंदर बहुत तेजी से क्या होता है, विकास होता है, इसमें साइज में, यानी ब्रेन का जो साइज है बहुत तेजी से बढ़ता है। द ग्रे मैटर ऑफ द सेरिब्रल, उस समय जो सेरिब्रल ग्रे मैटर है, द ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स enlarge much faster than cerebral medulla। सेरिब्रल मेडुला की अपेक्षा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो एरिया है वो जल्दी जल्दी क्या होता है, ग्रो करता है। अब जल्दी जल्दी ग्रो करने की वजह से, आईजेजेड वजह से, द कॉर्टेक्स रीजन रोल एंड फोल्ड, वो क्या करता है, रोल कर देता है, ऐसे ऐसे, क्या ये हो गया, रोल किया और फोल्ड किया। तो ये रोल एंड फोल्ड क्यों किया, क्योंकि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ब्रेन का कॉर्टेक्स पोर्शन जल्दी से ग्रो करता है, जल्दी जल्दी ग्रो करता है, और मेडुला यानी व्हाइट मैटर एरिया थोड़ा सा स्लो करता है। तो व्हाइट वाले के ऊपर क्या होता है, ये रोल एंड फोल्ड कर देता है। तो ये रोल एंड फोल्ड का ये क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इस रोल एंड फोल्ड की वजह से क्या बन जाता है, फोल्ड और ग्रुप का निर्माण होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये फोल्ड है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये क्या है, ऊपर वाला पोर्शन है। इस ऊपर बढ़े हुए पोर्शन को आप नाम क्या देते हैं, गाइडस। अगर सिंगल है तो उसको गाइडस बोलेंगे, अगर वो क्या है, ज्यादा को आप दिखा रहे हैं, 3 4 को, यहाँ हमने 3 4 बनाया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर इन तीनों को हमको लिखना होगा तो आप इसको क्या लिखेंगे, गाइडी लिखेंगे, नो कि गाइडस। इसको कन्वोल्यूशन भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चित टर्म है, पूछा जाता है, वो गाइडस या गाइडी है। अब इसी वाले पोर्शन में ये क्या मिल रहा है आपको, गड्ढा मिल रहा है। इसी पोर्शन में आपको क्या मिल रहा है, ये गड्ढा मिल रहा है। इस गड्ढे वाले पोर्शन को, इस गड्ढे वाले पोर्शन को आप नाम देते हैं सर्कस। क्या नाम देते हैं, सर्कस। एक है तो उसको सर्कस कहेंगे, अगर ढेर सारे आप 1 2 3 तीनों को दिखा रहे हैं तो सलसी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सलसी। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कस किसको करते हैं और गाइडस किसको करते हैं। और ये जो सर्कस और गाइडस, ये ब्रेन का जब भी आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें कुछ गड्ढा दिखाई देता है, फिर फोल्डिंग ऊपर दिखाई देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये गड्ढा और ये ऊपर उभाड़, ये किसकी वजह से हुआ था, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कॉर्टेक्स रीजन बहुत तेजी से ग्रो किया था, तब ये बना था। और इस गड्ढे को आप सल्कस कहते हैं, और ऊपर फोल्डिंग वाले पोर्शन को आप गाइडस कहते हैं। ठीक। अब डीपेस्ट ग्रूव बिटवीन बिटवीन द फोल्ड, दो फोल्ड के बीच में, ये फोल्ड है आपका, ये फोल्ड यानी गाइडस के बीच में जो आपका ग्रूव है, ग्रूव बोले तो क्या हो गया, सल्कस हो गया। तो जो सल्कस है, अगर वो सल्कस बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, द डीपेस्ट ग्रूव बिटवीन द फोल्ड आर नोन एज फीसस। उसी को आग में आगे चल के बताया गया, क्या, फीसस। यानी ये अगर बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा तो आप इसको नाम दे देते हैं, क्या चीज, फीसस। और फीसस अगर ये बहुत ज्यादा नीचे जाएगा तो इस फोल्ड को और इस एरिया को, इधर वाले एरिया को और इधर वाले एरिया को क्या करेगा, ये डिवाइड करने का काम करेगा। तो ये जो डिवाइड करने वाला जो सर्कस होता है, उसी को आप नाम दे देते हैं, क्या चीज, फीसस। ठीक। सेरिब्रम रीजन में, सेरिब्रम में कितने आपके फीचर्स पाए जाते हैं, वो सारे फीचर्स यहाँ पर क्या किए गए हैं, बताए गए। कौन कौन से, पहला जो फीचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्या नाम है इसका, लॉन्गिट्यूडिनल फीचर। क्या नाम है, लॉन्गिट्यूडिनल फीचर। और लॉन्गिट्यूडिनल फीचर जो होता है वो पूरा का पूरा जो ब्रेन है, उस ब्रेन को दो भागों में, दो हेमीस्फीयर्स में डिवाइड कर देता है। दो हेमीस्फीयर्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। यानी इसके बीच वाला, ये जो मैंने पीले कलर से बनाया, ऐसा
फीचर्स है जो ब्रेन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। इट सेपरेट द सेरिब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट। एक हो गया राइट, एक हो गया, ये हो गया आपका लेफ्ट, और ये हो गया आपका राइट। तो एक राइट में और दूसरा लेफ्ट, सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स। हेमी मतलब आधा, स्फीयर्स मतलब गोला, आधा गोले में इसको क्या कर दिया है, काट। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, बोथ हेमिस्फीयर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको आप बड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ बताया जा रहा है कि बोथ हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड। दोनों, ऐसा नहीं है कि ये दोनों को अगर इसने क्या कर दिया, दो भागों डिवाइड कर दिया है तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। एक थिक बैंड, एक मोटी रस्सी स्ट्रक्चर से क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। कार्ड, उसको क्या नाम देते हैं, कार्पस कैलोसम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कार्पस कैलोसम ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों हेमिस्फीयर्स को क्या करता है, बांधने का काम करता है। और ये दोनों हेमिस्फीयर्स को कैसे बांधा जाएगा, क्रॉस में बांधा जाएगा, यानी दाएं वाले के से जो व्हाइट मैटर निकलेगा वो बाएं वाले में जाएगा, और जो बाएं वाले हेमिस्फीयर्स में होगा वहां से वो कहां जाएगा, दाएं वाले में। तो ये कैसा कनेक्शन हो गया, क्रॉस वे कनेक्शन। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है बोथ हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड क्रॉस वे बाय ए थिक बैंड ऑफ व्हाइट मैटर। ये किस, कोई क्वेश्चन पूछ दे एक नंबर का कि क्या कार्पस कोलोसम किससे बना होता है, तो आपका आंसर आएगा क्या, व्हाइट मैटर। विच अलाउ, ये कार्पस कैलोसम क्या करता है, विच अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू साइड, जो ये भी प्रोवाइड करता है, दाया वाला बाएं वाले भाग से कम्युनिकेट कर सकता है और बाएं वाला दाएं वाले भाग से कम्युनिकेट कर सकता है। राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, मतलब जो दाया वाला पोर्शन ये आपका लेफ्ट है, और ये क्या है आपका राइट हेमिस्फीयर्स। यानी जो राइट हेमिस्फीयर्स है वो बॉडी के कौन से पोर्शन को, बाएं पोर्शन को कंट्रोल करता है। दायां बाएं को कंट्रोल करता है और बायां दाएं वाले बॉडी के पोर्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी अगर हमारे दाएं हाथ को ऊपर देने का आदेश आया है तो ये बाएं हेमिस्फीयर से आया होगा, और अगर ये दाएं हाथ, यदि ये बाएं हाथ को उठाने के लिए बोला जा रहा है तो इसका डिसीजन कहां से आया होगा, हमारे दाएं वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर से आया होगा। आगे लिखा गया है ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर। हम अब दोनों हेमिस्फीयर्स को ना लेके केवल एक हेमिस्फीयर्स को लेके चलते हैं, तो क्या बोलता है, ईच हेमिस्फीयर कैन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मेनली फोर लोब्स। यानी एक हेमिस्फीयर्स को अगर हम बात करें तो एक हेमिस्फीयर्स में आपको चार लोब दिखाई देते हैं, और यहाँ आपको एक हेमिस्फीयर्स का स्ट्रक्चर क्या किया गया है, दिखाया गया है। एक हेमिस्फीयर्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया, दिख रहा है आपको। एक हेमिस्फीयर में आपको चार लोब दिखाई देते हैं। कितने लोब्स, चार। पहले लोब्स को बोलते हैं फ्रंटल लोब्स, दूसरे लोब्स को बोलते हैं पैराइटल लोब्स, तीसरे लोब्स को बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब्स, चौथे लोब्स को बोलते हैं टेम्पोरल लोब्स। ये आपके एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी लोब्स प्रेजेंट इन फोर ब्रेन या सेरिब्रम, तो आपको इसका आंसर आपको हमने पिछले वीडियो में बताया। यहाँ आपने देखिए, देखिए यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का पूरा एरिया है, कहां से, यहाँ से, ये पूरा एरिया ऑरेंज कलर वाला एरिया क्या कहलाता है, फ्रंटल लोब। क्या कहलाता है, फ्रंटल लोब। ये आगे होता है हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग का आगे वाला पोर्शन। इसके बाद बीच वाला पोर्शन, इसके बाद हम पीछे गए तो हमको कौन सा मिला, ये ब्लू कलर का जो एरिया आपको दिखाया गया है, वो पूरा एरिया क्या कहलाता है, पेराइटल लोब के नाम से। तीसरा जो लोब्स है वो ऑक्सीपिटल लोब है, वो हमारे जस्ट पीछे वाला पोर्शन, यानी ये देखिए, ये पिंक कलर का जो एरिया है ये कहलाता है आपका ऑक्सीपिटल लोब। इसके बाद चौथा लोब है आपका टेम्पोरल लोब, जो कि कान, यहाँ पर आपका कान प्रेजेंट होता है, और कान होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, टेम्पोरल। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, वहीं से ले लिया गया टेम्पोरल लोब। यानी ये कौन सा लोब हो गया, टेम्पोरल। चार लोब आपको मिल गए। अब ये चार लोब जो बने गए हैं तो कहीं ना कहीं इनके बीच में क्या होगा, एक मार्क होगा। जैसे यहाँ मार्क है, देखिए आप यहाँ पर मार्क, ये ब्लैक कलर का आपको मार्क दिख रहा है, हम उसको आप पीले कलर का बनाते हैं, ये मार्क आप देखिए, ये मार्क है। यानी जो सर्कस था वो इतना भीतर चला है, सर्कस था इतना भीतर चला है, क्या हो गया, फीसस में कन्वर्ट हो गया। और यही सर्कस इसको क्या कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में, दो भागों। यानी अगर पेराइटल और फ्रंटल लोब के बीच की दीवार, दरार की बात करें तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, सेंट्रल सर्कस पड़ जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल फीसस के बाद से जो आपको फीसस मिला उसको नाम दे देते हैं सेंट्रल सर्कस। इट सेपरेट, क्या भी लिखा है, इट सेपरेट द फ्रंटल लोब फ्रॉम द पेराइटल। फिगर में आपको दिख रहा है पेराइटल, और ये पेराइटल हो गया, ये फ्रंटल, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट। A major gyrus, a major gyrus, the प्री-सेंट्रल गाइरस। इसके अंदर जो एरिया मिलता है आपको, वो जो गाइरस मिलता है, गाइरस का मतलब क्या हो गया, फोल्डिंग। गाइरस का मतलब क्या हो गया, उभार वाला पोर्शन। इसको चेंज कर देते हैं, कौन सा पोर्शन, उभार वाला पोर्शन। कौन सा उभार मिलता है, प्री सेंट्रल गाइरस।
लोकेटेड इमीडिएटली एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस, इस सेंट्रल सर्कस के जस्ट आगे। प्री मतलब होता है पहले, इसको भी हम दिखाएंगे आपको, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस कंटेन्स, उसके अंदर क्या होता है, द प्राइमरी मोटर्स एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का प्राइमरी मोटर एरिया प्रेजेंट होता है। अगर हम दूसरे मेजर गायरस की बात करें तो वो कौन सा होता है, पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट मतलब बाद, अनदर पोस्ट का मतलब बाद में, विच इज लोकेटेड इमीडिएटली मतलब तुरंत, और पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सर्कस, सेंट्रल सर्कस के जस्ट बाद पाया जाता है, बाद में पाया जाता है, और इट कंटेन्स प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया। जो तीसरा आपके पास सर्कस मिलता है, जो आपको तीसरा सर्कस की हम बात करें तो तीसरा जो सर्कस आपको मिलता है उसको बोलते हैं लेटरल सेरिब्रल सर्कस। लेटरल सेरिब्रल सर्कस, लेटरल मतलब बगल वाला, और वो कहाँ है, यहाँ है, देखिए क्या लिखा है, लेटरल सेरिब्रल सर्कस। ये कहाँ है, टेम्पोरल, ये हमने ग्रीन कलर से दिखाया, ये आपका ग्रीन कलर वाला जो सल्कस है उसको क्या नाम दे देते हैं, लेटरल सल्कस या लेटरल फिश। इट सेपरेट, ये किसको सेपरेट करता है, ऊपर की तरफ कौन है, ये फ्रंटल लोब है, और ये नीचे की तरफ कौन है, टेम्पोरल। इट सेपरेट द फ्रंटल लोब फ्रॉम द टेम्पोरल लोब, ये फ्रंटल और टेम्पोरल लोब के बीच में पाया। चौथा आपके पास जो मिलता है सल्कस या फिशर्स, उसको बोलते हैं पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, और ये पाया जाता है पेराइटल लोब्स और ऑक्सीपिटल लोब्स के बीच में। ये आपका हो गया पेराइटल लोब्स और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में, यानी ये आपका जो पोर्शन है इसको आप नाम दे देते हो पेराइटो ऑक्सीपिटल लोब। अब कितने एरिया, कौन से एरिया किसमें पाया गया है, और यहाँ इस चार्ट में क्या किया गया है, दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, आप ध्यान से देखिए, ब्रेन के 4 लोब्स दिखा दिए गए हैं, फ्रंटल लोब्स आगे वाला, पेराइटल लोब्स, टेम्पोरल लोब्स और ऑक्सीपिटल लोब्स। फ्रंटल लोब्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। पेराइटल में आपको सम स्थैटिक एरिया नंबर 1, सम स्थैटिक एरिया नंबर 2 एंड सम स्थैटिक एसोसिएशन एरिया मिला था। वही टेम्पोरल में आपको प्राइमरी ऑडिटरी एरिया मिला था, आर्डिटो साइकिक एरिया मिला था, तीसरा आपको एरिया ऑफ इक्विलिब्रियम मिला था, वो यही में मिला था। चौथे लोब में आपको मिल जाता है प्राइमरी विजुअल एरिया मिल जाता है, विजुअल एसोसिएशन एरिया मिल जाता है, और ऑक्सीपिटल आई फील्ड मिल जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलते हैं, ऑक्सीपिटल लोब में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो आपने स्ट्रक्चर देखा। अब स्ट्रक्चर के बाद से फंक्शन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिवाइड किया गया, डिफरेंट डिफरेंट एरिया, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अलग अलग एरिया अलग अलग काम को करता है, और इसी बेसिस को, इसी फंक्शन के आधार पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था के ब्रॉडमैन, वो उन्होंने क्या किया, नंबरिंग किया, ब्रेन पे अलग अलग नंबर बनाए, और उन्होंने बताया कि ये नंबर इस काम के लिए है, ये नंबर उस काम के लिए है, यानी डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए उन्होंने अलग अलग एरिया बताया, और एरिया को आप उन्होंने नंबर के द्वारा डिनोट किया, नंबर के द्वारा दिखाया। इसी से क्यों लिखा गया है, क्या लिखा गया है, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज फंक्शनली डिवाइड इनटू डिफरेंट एरिया दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, जो स्पेसिफिक फंक्शन को करता है, सच एज सेंसेशन, सेंसेशन के लिए अलग एरिया होगा, मूवमेंट के लिए अलग, मेमोरी के लिए अलग, स्पीच के लिए अलग, विजन के लिए अलग, हियरिंग के लिए अलग, इंटेलिजेंस के लिए अलग। The area of the cerebral cortex are represented by a number, represented by a number, ये नंबर किसने किया, known as, represented by number known as K Brodmann map of cerebral cortex, और इन्होंने के ब्रॉडमैन ने ही किया था, और इन्होंने कब पब्लिश किया, 1909 में पब्लिश किया। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइड इनटू 3 मेन फंक्शनल एरिया। ढेर सारे फंक्शन एरिया है, बट उन एरियाज को भी क्या किया गया, कैटेगराइज कर दिया गया। जब कैटेगराइज किया गया तो आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सारे एरिया को 3 ब्रॉड पोर्शन में कैटेगराइज कर दिया गया। वो कौन कौन से थे, वो हैं 3 एरिया, कौन, मोटर एरिया जो आदेश देने का काम करेगा, सेंसरी एरिया वो सारे एरिया जो सेंस करने का काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम कर रहे हैं, और तीसरा एरिया एसोसिएशन एरिया जो मोटर और सेंसरी का के अंदर सामंजस्य बिठाकर या उसको एनालिसिस करके मेमोरी इंक्रीज करने का काम करते हैं, उसको एसोसिएशन एरिया का। मोटर एरिया कंट्रोल वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट, ये हमारे अंदर जो वॉलेंट्री मसल्स है, यानी स्केलेटल मसल्स, इस स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसका एग्जांपल आपको क्या क्या मिल जाता है, एक आपको मिलता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स,
लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में होता है कंट्रोल द वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। राइट साइड कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। दूसरा अगर मोटर एरिया की बात करें तो वो एरिया कहलाता है ब्रोकास एरिया। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। रिस्पॉन्सिबल होता है किस काम के लिए? स्पीच प्रोडक्शन के लिए, यानी बातचीत करने। तीसरा जो एरिया है उसको बोलते हैं प्री मोटर एरिया, और ये जो प्री मोटर एरिया है वो प्री मोटर एरिया कोऑर्डिनेट करने का काम करता है लॉन मोटर एक्टिविटी। तो ये तीन एग्जांपल हो गए, आपको तीन में से जितने एग्जांपल याद आ जाए आप उसको लिख लेंगे। दूसरा जो एरिया आपको मिलता है वो एरिया है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया रिसीव द सेंस इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन जो रिसीव करता है एंड इन्वॉल्व इन परसेप्शन। परसेप्शन मतलब उसको पहचानने में, विच इज द कॉन्शियस अवेयरनेस, विच इज ए कॉन्शियस अवेयरनेस। आपको स्मेल कई तरह के आ रहे हैं, तो आपने रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये स्मेल आपका गुलाब का है, ये स्मेल आपका क्लोव का है, ये आपका चमेली का है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपने दिया या बोला बताया, ये किसकी वजह से हुआ? कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन के वजह से हुआ। इन शॉर्ट, छोटे में अगर बोला जाए तो वी से द सेंसरी एरिया रिसीव एंड परसेप्ट द सेंसरी इंपल्स। इंपल्स को रिसीव करता है और उसके अनुसार बताता है कि ये क्या है। इसके एग्जांपल देखे जाए तो ढेर सारे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरिया लोकेटेड इन पैराइटल लोब्स। पैराइटल लोब्स में पाया जाता है। रिसीव द सेंसेशन ऑफ टच, जिसमें टच, पेन, टेम्परेचर और प्रेशर को सेंस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा विजुअल एरिया लोकेटेड कहाँ होता है? ये ऑक्सीपिटल लोब में पाया जाता है। किसके लिए जाना जाता है? विजन के लिए जाना जाता है। ऑडिटरी एरिया कहाँ पाया जाएगा? टेम्पोरल लोब में पाया जाएगा। किसके लिए जाना जाता है? हियरिंग के लिए जाना जाता है। गस्टेटरी एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल्फैक्टरी एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल। तो ये सब कुछ एरिया है जो जाने जाते हैं सेंसरी एरिया के रूप में। तीसरा एरिया जिसको आप किस नाम से जानते हैं? एसोसिएशन एरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एसोसिएशन एरिया के नाम से। एसोसिएशन एरिया क्या होता है? एसोसिएशन एरिया इंटीग्रेट द सेंस एंड मोटर इंफॉर्मेशन। सेंस सेंस इंफॉर्मेशन को और मोटर इंफॉर्मेशन को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है एंड परफॉर्म द हायर मेंटल फंक्शन। उसको एनालाइज करेगा, उसको बढ़ाएगा, एनालाइज करेगा और ब्रेन के द्वारा नया बड़े बड़े वाले इंपॉर्टेंट वाले फंक्शन को करता है, जैसे कि मेमोरी। मेमोरी जो जनरेट होती है किसकी वजह से होते हैं? एसोसिएशन एरिया की वजह से होता है। पहले इंफॉर्मेशन आता है, फिर हम मोटर एक्टिविटी देते हैं, फिर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन से एक मेमोरी बनती है, और वो कहाँ बनती है? एसोसिएशन एरिया में बनती है। इमोशंस, किसी के प्रति इमोशन, किसी के प्रति हेट हो जाना, किसी के प्रति गुस्सा हो जाना है, ये जो इमोशंस आपके बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? एसोसिएशन एरिया बनते हैं। और ये आफ्टर द एनालिसिस ऑफ सेंस एंड मोटर इंफॉर्मेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, ये सारे एक्टिविटी क्या कहलाते हैं? हायर मेंटल फंक्शन कहलाते हैं। और ये कौन बनाता है? ये सारे फंक्शन कौन करता है? एसोसिएशन एरिया। कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशन एरिया की हम बात करें तो कौन कौन से मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बताए गए हैं कौन है। एक आपका एसोसिएशन एरिया है जिसको बोलते हैं वर्निक्स एरिया। ये किसमें काम करता है? इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्पीच एंड लैंग्वेज, जो कि स्पीच और लैंग्वेज को समझने के काम आते हैं। यानी मैं अब बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ये सारा डिसीजन किसकी वजह से हो रहा है? वर्निक्स एरिया की वजह से। एक और एसोसिएशन एरिया है जिसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इन्वॉल्व इन प्लानिंग, कोई भी अगर आप प्लान करते हैं, प्लानिंग भी है उसमें इन्वॉल्व होता है। बिहेवियर, आपका कैसा बिहेवियर है वही डिसाइड कर देता है। एंड डिसीजन मेकिंग, और क्या आप डिसीजन ले रहे हैं ये भी कौन डिसाइड कर देता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये तो हो गए आपके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमने तीन भागों में डिवाइड कर लिया था। कौन कौन सा? सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, और तीसरा आपका हो गया था एसोसिएशन एरिया। और इसके आपने एग्जांपल देख सेरिब्रम में। अब ये क्या आपको लग रहा है? बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है? बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? लेंदी लग रहा है। तो लेंदी लग रहा है तो लेंदीपन से बचने के लिए आप सिंपल सा काम करेंगे कि सेरिब्रम को आपने डिवाइड कर दिया चार लोब्स में, वो लिख देंगे आप। सर्कस के बारे में लिख देंगे। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेरिब्रम हैव फॉलोइंग एरिया, और एरिया का आप क्या करेंगे? नाम लिख देंगे। सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया, और उसको आप क्या कर देंगे? डिफिनीशन लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सॉर्ट हो जाएगा। और ये आपने अब इसी सेरिब्रम का दूसरा जो पोर्शन था, कौन सा? सेरिब्रम में पूरा, अगर यहाँ से यहाँ तक सेरिब्रम है, ये पूरा सेरिब्रम है, तो ऊपर वाला पोर्शन आपने कॉर्टेक्स कहा था, जो कि 2 से 3 क्या होता था? मोटा था। अब उसके नीचे वाला जो पोर्शन था वो क्या था? व्हाइट मैटर का था। अब व्हाइट मैटर बचा हुआ है आपको जानने के लिए। बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज व्हाइट मैटर। उसके नीचे जितना एरिया होता है वो क्या होता है? व्हाइट मैटर कहलाता है। इट कंपोज्ड ऑफ, जो कि बना होता है, किससे बना होता है? माइलिनेटेड एक्सॉन से बना होता है, एंड न्यूरोग्लिया
और न्यूरोग्लिया सेल्स उसके अंदर पाई जाती है। फंक्शन की बात करें तो व्हाइट मैटर का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या है? काम है इसका, पहला काम है कंडक्ट द नर्व्स इम्पल्स रैपिडली। जो भी इम्पल्स आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, चाहे वो इंफॉर्मेशन भेजने वाला हो या आने वाला हो, उन सबको क्या करना है? जल्दी से परफॉर्म करना। कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अलग अलग रीजन। आपने देखा ब्रेन में क्या था? अलग अलग रीजन था, फ्रंटल था, पेराइटल था, ऑक्सीपिटल था एंड टेम्पोरल था। इस अलग अलग रीजन को आपको क्या करना है? जोड़ने का काम करना। इसके बाद इसी में आपको नीचे आपको मिल जाता था क्या चीज? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगाटा हो गया था, और पॉन्स हो गया था, और सेरिबेलम हो गया। ठीक। तो इन सब को जोड़ने का काम कौन करता है? व्हाइट मैटर करता है। तीसरा काम, कैरी द सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन। सेंसरी इन्फॉर्मेशन या मोटर इन्फॉर्मेशन कौन लेके जाने आने का काम करता है? वो व्हाइट मैटर करता है। हेल्प टू कम्युनिकेट बिटवीन द सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कार्ड, इन सबसे कम्युनिकेट करने का काम करता है। कोऑर्डिनेट द ब्रेन एक्टिविटी। पूरे ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, मतलब सारे काम सही रूप से चले। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? व्हाइट मैटर की होती है। व्हाइट मैटर किसका बना होता है? माइलिनेटेड एक्सॉन का बना होता है। और एक्सॉन को क्या नाम देते हैं? फाइबर्स नाम देते हैं। तो जस्ट आगे वाली आप लाइन में अगर देखेंगे तो आपके लिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? व्हाइट मैटर माइलिनेटेड एक्सॉन्स आर अरेंज्ड इन थ्री मेन ट्रैक। पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा काम ही इसका क्या था? कन्वे करना। पूरा इसका व्हाइट मैटर का काम ही क्या था? कन्वे करना चीजों को, इंफॉर्मेशन को लेके जाना, इंफॉर्मेशन को लेके आना, ब्रेन के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन को मैसेज पहुंचाना, वो जो कहता है उसको करना। तो ये मेनली इसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन को लेके जाना। तो लेके जाने आने के लिए क्या चाहिए? ट्रैक चाहिए। यानी ये काम किसका करता है? ट्रैक का काम, यानी रास्ता प्रदान करता है। ठीक है। तो ब्रेन के अंदर जो रास्ता है वो कौन बनाता है? एक्सॉन बनाता है। और ये तीन तरह के रास्ता, ये तीन तरह का ट्रैक बनाता है। कौन कौन सा ट्रैक? एसोसिएशन ट्रैक, दूसरा कॉम्बिसूरल ट्रैक, और तीसरा प्रोजेक्शन ट्रैक। कितने ट्रैक? तीन ट्रैक। एसोसिएशन ट्रैक, कॉम्बिसूरल ट्रैक एंड तीसरा प्रोजेक्शन ट्रैक। एसोसिएशन ट्रैक क्या होता है? एसोसिएशन ट्रैक कनेक्ट द डिफरेंट गायरी, मतलब गायरी का मतलब फोल्डिंग। ये फोल्डिंग था, ये फोल्डिंग, ये फोल्डिंग, यानी इससे इसको जोड़ना, इससे इसको जोड़ना। तो ये जो गाइरस को जोड़ने का काम है वो कौन करता है? एसोसिएशन ट्रैक। विद इन द सेम सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक ही हेमिस्फीयर के अलग अलग गाइरस को जोड़ने का जो काम होता है वो कौन करता है? एसोसिएशन ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एसोसिएशन ट्रैक के आपके पास दो एग्जाम्पल हो गए। पहला हो गया सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फैसिकुलस, और दूसरा इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फैसिकुलस। एसोसिएशन ट्रैक के बाद से जो दूसरा ट्रैक आता है, जो दूसरा ट्रैक बनाया जाता है वो है कॉमीसूरल ट्रैक। कौन सा ट्रैक? कॉमीसूरल ट्रैक। क्या होता है? द ग्रुप ऑफ दोज एग्जॉन्स, उन सारे एग्जॉन्स का ग्रुप होता है दैट कंडक्ट द नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम गायरी, फ्रॉम एक गायरस से। गायरी इन वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में जो गायरी प्रेजेंट है, उन गायरी के एक गायरी इसमें है, एक लेफ्ट राइट वाले में, और ये लेफ्ट वाले में, लेफ्ट हेमिस्फीयर्स। तो इसमें भी प्रेजेंट होंगे क्या चीज? गायरी प्रेजेंट होंगे। तो इन दोनों हेमिस्फीयर गायरी के बीच में जो कम्युनिकेशन या इनके बीच के जो कनेक्शन के लिए जो रास्ते बनेंगे, उनको बनाने का काम किसके जिम्मे है? कॉमीसूरल ट्रैक के जिम्मे। इसी चीज को लिखा गया है। क्या लिखा गया है? द ग्रुप ऑफ दोज एक्सॉन्स दैट कनेक्ट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम gyri of one cerebral hemisphere to corresponding gyri in other cerebral hemispheres। इनका काम क्या होता है? तो एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू हेमिस्फीयर्स, दो हेमिस्फीयर्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करने का काम किया जाता है। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ बोथ साइड ऑफ ब्रेन। दोनों साइड के ब्रेन का जो काम है उसको कोऑर्डिनेट, साथ हो। दोनों, हमने बोल दिया हाथ ऊपर करो, तो दोनों हाथ एक साथ ऊपर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक पहले जा रहा है फिर दूसरा बाद में जा रहा है। तो ये जो काम का कोऑर्डिनेशन है, ये भी किसके माध्यम से पूरा होता है? कॉमीसूरल ट्रैक के द्वारा किया जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ कॉम्बिसूरस ट्रैक। कुछ कॉम्बिसूरल ट्रैक का एग्जांपल आपको लिखा गया है, जैसे कार्पस कैलोसम, नाम आपने सुना सुना सा लग रहा होगा। ये वही बैंड है जो बाएं वाले हेमिस्फीयर्स को दाएं वाले हेमिस्फीयर्स के साथ क्या करता है? बाइंड करने का काम करता है। अगर देखा जाए तो अगर ये आपका पूरा ब्रेन ब्रेन है, तो उस ब्रेन में यहाँ पर एक चौड़ी क्या होती है? पट्टी होती है। चौड़ी पट्टी होती है। इसी चौड़ी पट्टी को आप नाम देते हैं कार्पस कैलोसम। सबसे बड़ी कामीसूरल ट्रैक। इसके अंदर कितने फाइबर्स हैं? 300 मिलियन फाइबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। कनेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग गाइरस ऑफ बोथ हेमिस्फीयर्स।
दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो है एंटीरियर कामी श्योर, कनेक्ट द टेम्पोरल लोब एंड ऑल्फैक्टरी रीजन। टेम्पोरल लोब और ऑल्फैक्टरी रीजन को जोड़ने का काम। पोस्टीरियर कामी श्योर इन्वॉल्व्स इन विजुअल रिफ्लेक्स पाथवे। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए आपके पास इसके कामीसूरल ट्रैक। अब अगली बात करें तो तीसरा आपको ट्रैक मिलता है कौन सा? प्रोजेक्शन ट्रैक। प्रोजेक्शन ट्रैक किसको बोलते हैं? प्रोजेक्शन ट्रैक कनेक्ट द सेरिब्रम विथ लोअर पार्ट ऑफ सेंटर नर्वस सिस्टम। यानी सेरिब्रम को लोअर पार्ट, ये पूरा आपका सेरिब्रम हो गया, तो सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन को किससे? जस्ट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन अगर मैं स्ट्रक्चर पूरा बना दूं तो यह हो गया आपका, यानी सेरिब्रम को किससे? यहाँ पर आपको मिड ब्रेन होता है, छोटा सा पोर्शन मिड ब्रेन का होता है, मिड ब्रेन को, और इसके नीचे कौन? हाइंड ब्रेन। प्रोजेक्शन ट्रैक कनेक्ट द सेरिब्रम विथ लोअर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सच एज थैलेमस, ब्रेन स्टेम, ये पूरा का पूरा मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा को मिलाकर बोलते हैं ब्रेन स्टेम। सेरिबेलम, ये जस्ट पीछे वाला पोर्शन सेरिबेलम हो गया, एंड स्पाइनल कार्ड, इसके नीचे जो टैपर होकर चला जाता है, दैट इज द स्पाइनल कार्ड। दे वर्क टू, इनका और काम क्या होता है? कैरी द सेंसरी इंपल्स टू द सेरिब्रम एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन सेरिब्रम तक लेके आना, और कैरी द मोटर इंपल्स फ्रॉम सेरिब्रम टू मसल्स आर ग्लैंड। यानी यहाँ से जो आदेश दिया जाएगा उसको लेके कहाँ जाएगा? मसल्स या ग्लैंड तक जाएगा, और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन लेके कहाँ आएगा? सेरिब्रम तक लेके आने का काम कौन करता है? प्रोजेक्शन ट्रैक। तो प्रोजेक्शन ट्रैक में एक ट्रैक ऊपर जा रहा है और दूसरा ट्रैक नीचे आ रहा है। ध्यान, एक ट्रैक कहाँ जा रहा है? एक ट्रैक सेंसरी ट्रैक ऊपर जाएगा सेरिब्रम तक, और इसके बाद मोटर ट्रैक क्या होगा? यहाँ से बाहर निकलेगा और कहाँ तक जाएगा? ग्लैंड तक जाएगा। ग्लैंड तक जाएगा या मसल्स तक जाएगा। तो दो ट्रैक बन गए। मतलब प्रोजेक्शन ट्रैक में कितने ट्रैक मिल जाएंगे? दो ट्रैक मिल जाएंगे। पहले ट्रैक को बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक, यानी जो इन्फॉर्मेशन को क्या होगी? लेके जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन को लेके जाने वाली ट्रैक हो जाएगी। कैरी द सेंसरी इन्फॉर्मेशन अपवर्ड, ऊपर की तरफ लेके जा रही। और दूसरा ट्रैक कौन सा हो जाएगा? डिसेंडिंग ट्रैक। और डिसेंडिंग ट्रैक दूसरा हो जाएगा आपको डिसेंडिंग ट्रैक, जो कि ऊपर से इन्फॉर्मेशन को लेके नीचे आएगी। कैरी द मोटर कमांड्स डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ लेके आती है। A thick band of white matter in the brain that connect the ascending and descending। एक थिक बैंड जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग को क्या करती है? नर्व फाइबर्स को क्या करती है? बांधने का काम करती है। थिक बैंड ऑफ व्हाइट मैटर इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर, बाहर नहीं अंदर, जो इस ट्रैक को क्या करती है? बांधने का काम करती है, उसको आप नाम देते हैं इंटरनल कैप्सूल। तो इंटरनल कैप्सूल किसका बना होता है? व्हाइट मैटर का बना होता है, जो कि असेंडिंग ट्रैक को बांधने का काम करेगा या डिसेंडिंग ट्रैक को बांधने का काम करेगा। इसकी जितनी फाइबर्स है उनको क्या किया जाएगा? रैप किया जाएगा, और जो रैप कर रहा है उसको आप नाम दे देते हैं इंटरनल कैप्सूल। अब ये आपका कंप्लीट हो गया क्या चीज? पूरा आंसर 7 नंबर। तो 7 नंबर के क्वेश्चंस में आपने क्या क्या लिखा? इन लिस्ट द ब्रेन पार्ट। साथ में आपको डिस्क्राइब करना था सेरिब्रम। तो आपने पूरा तरह से सेरिब्रम को क्या कर दिया? आपने डिफाइन कर दिया। सेरिब्रम के दो पार्ट आपने बता दिया, ऊपर वाला कॉर्टेक्स और नीचे वाला व्हाइट मैटर एरिया, या उसी को आप सामान्य रूप से मेडुला के नाम से जानते हैं। तो ये आपने पूरी तरह से क्या कर दिया? डिस्क्राइब कर दिया। अब इतना आप अगर लिखते हैं तो आपको पूरा पूरा 7 नंबर